ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। शुभ गुरुवार, हैप्पी थर्सडे। आज गुरुवार की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। आइए मिलकर आज का दिन शुरू करते हैं। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं, अपने साईं को मनाते हैं, अपने बाबा से अपने मन की हर एक बात को कहते हैं। आइए मिलकर बाबा की आज्ञा लेते हैं। आज मेरे बाबा का दिन है, आज मेरे साईं का वार है। आज का दिन हम सभी साईं भक्तों के लिए बहुत स्पेशल है। क्यों स्पेशल है, किस लिए स्पेशल है, ये तो हम नहीं जानते, बस स्पेशल है ये हम जानते हैं। क्योंकि बाबा का दिन तो हर एक ही दिन साईंनाथ का है, सारे दिन बाबा के हैं, हर पल हर घड़ी साईंनाथ की है। लेकिन पता ही नहीं ये कुछ दिन अलग फील क्यों कराता है। ये दिन आकर हमें ऐसा फील कराता है कि आज से नई शुरुआत होगी, आज सारे काम बन जाएंगे, आज जो नहीं सोच सकते करने का वो भी कर सकते हैं। पता नहीं क्या फीलिंग है, ये तो बाबा ही जाने। तो आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। और आइए आज्ञा लेते हैं बाबा से आज के दिन को शुरू करने की कि प्रभु आपकी कृपा से हमारे जीवन में एक नया दिन फिर से आया है। आपने कृपा करी तो आज ये दिन हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर खड़ा है और अब हम इसको शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन अकेले बस की बात तो हमारे नहीं है ना। जब तक आपका साथ नहीं होगा हम कुछ नहीं कर सकते और ये दिन भी शुरू नहीं कर सकते। बाबा, रात सुख से बीती है, खुशी से बीती है, आपके ख्यालों में बीती है। अब ये नया दिन आया है। हमारी मेरे बाबा के श्री चरणों में प्रार्थना है कि आइए देवा, हम सबको आशीर्वाद दीजिए कि हम एक नई शुरुआत कर सकें। आइए देवा, हमारे सर पर अपना हाथ रख दीजिए ताकि हर एक कार्य को शुरू करने के लिए आपका आशीर्वाद मिल जाएगा तो सब कुछ खुशी खुशी हो जाएगा। जो नहीं करना चाहते वो भी कर लेंगे, जिसके लिए सक्षम नहीं है वो भी कर लेंगे, जिसकी उम्मीद नहीं है ना हम वो भी कर लेंगे अगर आपका साथ होगा तो रहम नज़र कीजिए देवा, कृपा कीजिए और आज के दिन को शुरू करने की हम सभी को आज्ञा दीजिए। और आपसे हमारी हर रोज़ प्रार्थना रहती है कि कुछ देना या ना देना, अपना साथ ज़रूर देना, हमारे अंग संग रहना। सिर्फ इसलिए नहीं कि हमें मुश्किलों से डर लगता है, इसलिए क्योंकि हम आपके बिना 2 कदम भी नहीं बढ़ा सकते। आपके बिना हमें कुछ समझ में भी नहीं आता, आपके बिना हमें कुछ अच्छा भी नहीं लगता। जब किसी रास्ते पर जाते हैं तो वहाँ आपका नाम या आपकी तस्वीर दिख जाती है तो लगता है कि बस अब यात्रा सफल है हमारी। कहीं घर पर जाते तो बाबा का चित्र देखने को मिलता है तो ऐसा लगता है हाँ, यहाँ पर मेरे साईं बैठे हैं, है ना। तो हर जगह अपने बाबा को फील करना हमारी आदत बन चुकी है। हमें ऐसा लगता है कि जहाँ पे हम हैं वहाँ पे मेरे बाबा भी होंगे। तो ये निगाहें साईं को ढूंढती रहती हैं, जानती हैं कि बाबा तो अंदर बैठे हैं, बाबा तो मन मंदिर में है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या उनके चित्र को देखना इतना अच्छा लगता है कि मन भर जाता है। ऐसा लगता है कि अब सब कुछ ठीक है। तो ये सब लीला देवा आपकी है। आपकी लीला को समझना मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन बस जो दिल में आता है वो आपसे कह देते हैं। हे साईंनाथ बाबा, आपने हमें बहुत कुछ दिया, आपकी बदौलत हमारे पास बहुत कुछ है। उस हर एक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ के लिए आज मैं आपको धन्यवाद करती हूँ देवा। मैं ही नहीं, ये पूरा परिवार आपको धन्यवाद करता है। आपने जो कुछ भी हमें दिया, हमारे जीवन में जो कुछ भी है, उसके लिए मेरे साईंनाथ का बहुत 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 शुक्रिया, क्योंकि सब आपकी कृपा है। कृपा नहीं होती तो शायद आज मेरे पास कुछ भी नहीं होता। जिस सुख को आज हम जी रहे हैं शायद वो भी हमारे पास नहीं होता। इसलिए बाबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें रहने के लिए छत दी है। हम बारिश में भीगते नहीं हैं, हमें आंधियाँ नहीं लगती,
हम अपने घर पर बैठकर सेफ हैं, ये आपकी कृपा है। हमें अच्छे से भोजन मिलता है, मेहनत करते हैं और आपकी कृपा होती है और भोजन पाते हैं। कोई तकलीफ़ नहीं आती, कोई भी दिक्कत नहीं आती। आप सुबह भी खिलाते हो, दोपहर भी खिलाते हो, शाम को भी खिलाते हो देवा, कोई कमी नहीं है मेरे साईं की कृपा में। अच्छे से अच्छा भोजन कराते हैं आप हमें, किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ होने ही नहीं देते आप। बाबा वस्त्र, ना वस्त्रों की कमी, ना कपड़ों की कमी, ना भोजन की कमी, ना किसी चीज़ की कमी आपने हमें रहने ही नहीं दी देवा। हर चीज़ भरपूर दी है आपने हमें। आपकी कृपा से इतना अच्छा परिवार बना करता है, जो दूसरों की तकलीफ़ों को समझता है, दूसरों के बारे में सोचता है। इससे अधिक और क्या मांगू साईं आपसे मैं। आपने भरपूर दिया है देवा, जितना शुक्राना करूं उतना ही कम है। इस सुंदर से संसार को देखने के लिए ये 2 आँखें दी, उससे भी बेहतर कि मैं इन निगाहों से आपको निहार सकती हूँ या फिर सकता हूँ, इससे बड़ी बात और क्या होगी। बाबा सेवा करने के लिए ये हाथ दिए जिससे हम सेवा करते हैं। इस लायक बनाया आपने कि हम सेवा कर पा रहे हैं। इस लायक बनाया आपने कि किसी की हेल्प करने में कहीं ना कहीं तो सक्षम है ही हम। ये आपकी कृपा है। आपने हमें बहुत कुछ दिया साईं, उसके लिए मेरे बाबा का बहुत 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 शुक्राना। उस हर चीज़ के लिए शुक्राना जिससे मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ हैं। और सबसे बड़ी बात कि देवा आपने इस जीवन में अपना साथ दिया, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि यदि आप ना होते तो शायद मेरे पास कोई सुख ना होता, आप ना होते तो शायद मेरी इस चेहरे पर मुस्कान होती। जब किसी चीज़ से हमें तकलीफ़ होती है तो फिर बाद में ये फील होता है कि कोई बात नहीं, यहाँ पे कौन अपना है, यहाँ पे तो सब किसी न किसी मतलब से साथ देते हैं। जब मतलब नहीं होता तो इंसान छोड़ देता है। बाबा तो है ना, बाबा तो अपने हैं, बाबा तो साथ दे ही रहे हैं। कोई साथ दे या ना दे, साईं जी तो हमें समझ रहे हैं ना। तो ये मन अपने आप को समझा देता है कि तुम बैठे हो साथ में तो मुझे फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। देवा आपने ही हमें सब कुछ सिखाया, इसीलिए मेरे बाबा का बारंबार शुक्राना है। पल पल शुक्राना, हर पल शुक्राना। मैं जितना धन्यवाद मेरे साईंनाथ का करूं उतना ही कम है। शब्द कम पड़ जाते हैं, लेकिन शुक्राना करना खत्म नहीं होता। और आज गुरुवार है, आज हम अपने बाबा से कुछ मांगते नहीं हैं। आज हम सिर्फ धन्यवाद करते हैं उनका, क्योंकि मांगना तो रोज़ लगा रहता है। मांगने तो हर भक्त जाता है दरबार में, कभी कुछ कहने जाता है, कभी बात करने जाता है। बात करके देखिए, क्योंकि वो चीज़ तो सब कर रहे हैं कि देवा ये नहीं है, वो नहीं है, यहाँ तकलीफ़ है, वहाँ तकलीफ़ है, ये दे दो, वो दे दो। ये तो हम रोज़ करते हैं। कभी कभी उनके पास बैठकर 2 घड़ी बातें करना और उनका धन्यवाद करना कि प्रभु चल जो दिया है वही सही है, शायद जो नहीं दिया वो मेरे लिए सही होएगा ही नहीं, इसीलिए तो आपने नहीं दिया। और जो मेरा है वो आज नहीं तो कल साईं जी देंगे ही देंगे। वो घूम फिर कर आएगा, घूम घुमा कर आएगा, लेकिन आएगा ज़रूर मेरे पास, क्योंकि बना ही अपने लिए। तो फिर और जाने की कोई तो उम्मीद ही नहीं है ना। जिसने आपके पास आना है उसने आना ही है, चाहे वो आज आए, कल आए, 10 दिन बाद आए, क्योंकि जो भगवान ने आपके लिए तय कर दिया है वो होना निश्चित है। ठीक है जी, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो पास में ना टिके वो अपना था नहीं, जो घूम फिर कर आएगा वही अपना है। बस इससे ज़्यादा क्या ही सोचे, है ना। तो आइए आज आपके हम सबके लिए एक स्पेशल वीडियो है जो कि संकेत वाली है। देखते हैं साईं जी क्या संकेत देते हैं, क्या समझा रहे हैं हमें। तो क्या करना है वो तो आपको पता ही है। श्रद्धा सबूरी के 2 अंक हैं, उनमें से किसी एक अंक को चूज़ करना है। श्रद्धा और सबूरी में से किसी एक को पकड़ लेना है। ठीक है जी, वैसे श्रद्धा सबूरी दोनों ही अपने हैं, लेकिन अंकों में से किसी एक को लेना है हमने।
तो श्रद्धा के नीचे और सबूरी के नीचे आपको 2 अंक दिखाई देंगे। उनमें से एक अंक चाहे श्रद्धा के नीचे वाला चाहे सबूरी के नीचे वाला आपने श्रद्धा से पकड़ना है। बाबा से देखो, सबका प्रश्न होता है कोई ना कोई, तो प्रश्न हो तो भी ठीक है, नहीं हो तो और भी अधिक बेहतर है। जो आपको नंबर अच्छा लगे श्रद्धा से वो ले लीजिएगा, जो जवाब आएगा वो आप अपने आप, कई बार होता है ना कि हम सही भी होते हैं तब भी बाबा कुछ ना कुछ हमें गाइड करते हैं, कुछ ना कुछ हमें समझाते हैं। तो बस आइए देखते हैं कि श्रद्धा सबूरी के अंक क्या है। ठीक है जी, तो चलिए देख लेते हैं। आपको श्रद्धा सबूरी दिखाई दे रही, उसके नीचे के 2 अंकों को देखिए। श्रद्धा के नीचे जो अंक है वो है 5। सबूरी के नीचे जो अंक है वो है 9, यानी कि 9। तो 5 और 9 में से आपको किसी एक को चुनना है। ठीक है जी, अब चुनने के पहले हम बाबा के 11 वचन पढ़ते हैं, उसके बाद चुनेंगे, मतलब उसके बाद जो भी आएगा उसको चुनकर फिर जवाब देख लेंगे। तो चलिए पहले श्रद्धा से बाबा के 11 वचनों का पाठ करते हैं, जिन 11 वचनों में हमें हिम्मत और सुकून का अनुभव होता है। आइए मिलकर पढ़ते हैं श्री साईं बाबा के 11 वचन। ओम साईं राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईं नाथ महाराज की जय। तो बाबा की असीम कृपा से आइए देखते हैं आज हमारे संकेतों के जवाब क्या मिलते हैं। जो मिल जाए उसमें खुश रहकर, क्योंकि कई बार क्या होता है पता है आपको, हमें जो जवाब मिलते हैं ना वो आज हमारे साथ घटित नहीं होने वाले होते, वो बाबा एक संकेत देते हैं। तो संकेतों को समझना बहुत आवश्यक है जी। बाकी मैं आपको पूरी तरह कोशिश करूँगी समझाने की। आइए देख लेते हैं जवाब। आपने कोई एक अंक चूज़ कर लिया होगा, चाहे 5 या 9, ठीक है। तो पहले हम जवाब देखेंगे श्रद्धा का, यानी कि 5 का। आइए मिलकर देखते हैं। तो जिन्होंने श्रद्धा को चुना है उनका जवाब है, हे देवा, उनका जवाब है कि आप ईश्वर की भक्ति में अपना ध्यान लगा दीजिए, क्योंकि ईश्वर की भक्ति ही आपके लिए एक सरल मार्ग है जो आपको जीवन में सफलता की ओर लेकर जाएगा। तो जितनी ज़्यादा आप कर सकते हैं भक्ति कीजिए। आडंबरों में नहीं पड़ना है, आपको भक्ति करनी है। भक्ति से आपके मन को परम शांति का अनुभव होगा, आपका मन शांत रहा करेगा। बहुत परेशान होते हैं ना आप, वो परेशानी को छोड़ दीजिए, वो तो जीवन में आपके है ही है, लेकिन आपने भक्ति का मार्ग चुना है तो इस पर चलना आपका पहला कर्तव्य है। मन भटके, मन डगमगाए, इधर डोले उधर डोले, कुछ भी कहता है आपने सुनना ही नहीं है उसकी बात को। आपने भक्ति करनी है, आपको भक्ति करते रहनी है, ठीक है। और देखिए जो हमारी लाइफ में परिणाम होते हैं ना, लाइक रिज़ल्ट, तो उनके लिए आपने जल्दबाजी नहीं करनी है। क्या कभी कभी सोचते हैं आप कि मुझे जल्दी से जल्दी मिल जाए, ऐसा आता है मन में ख्याल? अगर आता है ना तो ये तो आता ही रहेगा, क्योंकि मन है, मन बहुत जल्दी भागने की कोशिश करता है, लेकिन इसको कंट्रोल में करना
आपके अंदर है, आपके बस में है। और अगर वाकई जल्दी से जल्दी आपको हर चीज़ का परिणाम चाहिए तो दुआएं इकट्ठी कीजिए। जितने लोगों से दुआ ले सकते हैं उतनी लीजिए। अब दुआ लेने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा ये बता देती हूँ मैं आपको। सेवा कीजिए, जितनी अधिक सेवा कर सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि भाई सेवा में आपको बहुत बड़ी बड़ी सेवा करनी है, नहीं। किसी के दिल को सुकून दे दीजिए। माता पिता की सेवा कीजिए। माता पिता की सेवा सबसे बड़ी सेवा है, उनकी सेवा कीजिए। अपने से बड़ों का मान सम्मान कीजिए। जितना आशीर्वाद ले सकते हैं उतना लीजिए। किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट ला दीजिए। किसी के लिए 2 पल की खुशी बन जाइए। ठीक है, जो भी अच्छा कार्य कर सकते हैं वो कीजिए। इससे आपके जीवन में जो परिणाम है वो आपको जल्दी और बहुत ही सुंदर मिलने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि आशीष पाने के लिए, दुआएं पाने के लिए सेवा ही सबसे अच्छा साधन है। सेवा करने से ही आपके जीवन में खुशियों का प्रकाश होगा और आपका जीवन निखरेगा। तो बस आपने डगमगाना नहीं है, भक्ति का मार्ग आपने चुना है, बाबा की सेवा, बाबा का नाम जाप करना आपने चुना है, तो इसको छोड़ना नहीं है। मन भटकता है उसको कंट्रोल कीजिए कि ना मना, मैंने तेरी बात नहीं सुननी, मैंने बाबा का पाठ करना है। बहुत बहुत मेरे को भटका देता है तू, मैंने तेरी बात नहीं माननी, मैंने अपने साईं के पास बैठना है और मैंने पाठ करना है। ये अपने मन को बोलना है आपने। ठीक है जी, आशा करती हूँ कि आपको अपने जवाब से संतुष्टि मिली होगी। आइए अब देख लेते हैं सबूरी का जवाब, जिन्होंने सबूरी को चुना है, यानी कि नंबर 9। तो सबूरी का जवाब है, एक तो मेरे को पता नहीं है, आजकल श्रद्धा सबूरी दोनों सेम सेम होने लग गए। क्या बाबा क्या करते हो पता नहीं। तो आपकी सबूरी का जवाब भी थोड़ा थोड़ा मैच खा रहा है। इसमें आपको जवाब मिलता है कि आप अपनी लाइफ में जो चाहते हो ना आपको मिलेगा। हाँ, आपको समय का इंतज़ार करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, क्योंकि चीज़ तो आपको मिलेगी, आपको मिलेगा सब कुछ, लेकिन समय आने पर। अभी समय सही नहीं है, अभी मिलेगा तो छूट जाएगा, लेकिन जब सही समय पर मिलेगा ना तो जीवन भर के लिए आपका रहेगा। अब आप देख लीजिए, समय का इंतज़ार कर सकते हैं आप? मुझे तो विश्वास है कि आप समय का इंतज़ार कर सकते हो, क्योंकि इतना तो मैं भी जान गई हूँ आपको कि आप समय का इंतज़ार कर सकते हो। इसीलिए तो आपने सबूरी को चुना है ना। तो चलिए, आपको देखिए करना है अभी थोड़ा सा वेट। सबूरी चुना है तो सबूरी करनी भी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन हाँ, बुज़ुर्गों की सेवा कीजिए, बड़े जनों का आशीर्वाद लीजिए, माता पिता की सेवा कीजिए, उनके चरण पकड़ लीजिए और खूब सेवा कीजिए, क्योंकि उनके चरणों में ही जीवन को सुख मिलने का एक आशा है। बहुत बहुत अच्छी सेवा है ये, जितनी अधिक कर सकते हैं उतनी कीजिए। बुज़ुर्गों की सेवा कीजिए, असहायों की मदद कीजिए, जिनका कोई सहारा ना हो, यदि बन जाओ तो बहुत बड़ी बात है। और एक चीज़ और करनी है आपको, हर दिन ईश्वर का चिंतन करना है। चिंतन 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 में लगे रहिए। चिंतन में क्या करना है? साईं 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 साईं। जो भी बाबा का नाम आपको जैसे जपना है जपिए, लेकिन जपते रहिए, क्योंकि इनके नाम में ही हर एक सुख है। सेवा कीजिए, अच्छे कार्य कीजिए और भूल जाइए। हाँ, सेवा कीजिए, अच्छे कार्य कीजिए और भूल जाइए कि हमने कुछ किया था। हमने कहाँ किया है, सब बाबा करते हैं, हम कुछ कर सकते हैं क्या भला? बिल्कुल नहीं, हमारे बस का कुछ नहीं है। यदि उनकी कृपा ना हो तो हम तो 2 कदम भी नहीं बढ़ा सकते। इसलिए जो करते हैं देवा करते हैं, आज भी, कल भी, आने वाले कल में भी और बीते हुए कल में भी, सब साईं कृपा है। जो गलत करती हूँ वो मैं करती हूँ, जो अच्छा करता है वो मेरा साईं करता है। बस इतना जान लीजिए, क्योंकि जिसने ये जान लिया फिर उसके जीवन को किसी प्रकार का कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है जी, तो आप लोग अपने जवाब से संतुष्ट हुए? कैसा लगा आपको जवाब? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपका फ़र्ज़ बनता है ना मुझे बताना।
तो बस खुश रहिए, खुश रहना ही सबसे बड़ी बात है। निराश अच्छी बात नहीं है रहना, खुश रहिए। और बहुत सारा प्यार देने के लिए बहुत सारा शुक्रिया। ऐसे ही सदैव मेरे साथ रहना, क्योंकि परिवार भी बहुत बड़ी शक्ति होती है अपने साथ, पता है ना आपको। तो आप भी मेरी शक्ति हैं। ऐसे ही सदैव साथ रहिए, सदैव सदैव बाबा का नाम जाप करते रहेंगे। और हाँ, आज तो आपसे मुलाकात भी करनी है 12:30 बजे। आज गुरुवार है ना, हम लाइव आ जाएंगे, आप भी आ जाना जल्दी जल्दी से, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे दोपहर 12:30 बजे लाइव। तब तक के लिए खुश रहिए, हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए। शुभ गुरुवार, हैप्पी थर्सडे। बहुत जल्दी होगी आपसे मुलाकात, कुछ ही देर में, ठीक है जी। तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम। साई कृपा बरसती रहे आप पर, हम पर, सभी पर। आज का दिन आप सभी के लिए शुभ और मंगलमय हो, बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए, बहुत सारी खुशखबरी लेकर आए, ठीक है जी। तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।